मैं विष्णुगुप्त चाणक्य, आचार्य, वो जो अपने आचरण से अपने शिष्यों को सिखाता है। कहते हैं कि अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है, परंतु आवश्यक नहीं कि वो सब अनुभव हमारे अपने हों, क्योंकि यदि हर बात अपने अनुभव से सीखने जाएंगे तो जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए होती हैं विरासतें और इतिहास। इतिहास उन पूर्वजों का जिनके अनुभव से हम कुछ सीखते हैं। मैं दूंगा आपको सबसे कड़वी सीखें जो मैंने अपने अनुभव से ली है, परंतु मैं आपको सिखा क्यों रहा हूं? क्योंकि देश को सदा आवश्यकता रहती है ऐसे चंद्रगुप्तों की, जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रख सके, जो देश के हित में अपने कर्म करें। मैं चाहता हूं भारत के हर बालक में एक चंद्रगुप्त मौर्य हो, जिसमें साहस के साथ साथ सूझबूझ हो, बल के साथ बुद्धि हो, बल और बुद्धि की दो धारी तलवार हो, ताकि देश पर आने वाले हर संकट को काट सके। तो सज्ज रहिए मेरी नीतियां जानने के लिए और अपनी नियति बनाने के लिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। सत्य बोलो, सदा शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करो। ये सीख आप बचपन से सुनते आ रहे हो, परंतु मैं कहूंगा कि शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सावधान भी रहो। आंधी चक्रवात की मार हो या मनुष्य का प्रहार, जो वृक्ष सीधे तन कर खड़े रहते हैं वो सबसे पहले गिर जाते हैं, लेकिन जिन्हें आंधी के समक्ष झुकना आता है वे बच जाते हैं। सत्य के मार्ग पर टिके रहना उचित है, परंतु दुष्टों से बचने के लिए समय के साथ ढलना आना चाहिए। सावधानी की लोच सीखनी चाहिए। माखन में मिला थोड़ा सा नमक उसके गुणों को नष्ट नहीं करता, अपितु उसमें घुलकर उसे नष्ट हो जाने से बचाता है। इसी प्रकार एक सच्चे एवं सरल मनुष्य को अपने स्वभाव में थोड़ी चतुरता एवं सावधानी रखना आवश्यक है। इस नीति को अपनाई, नियति स्वयं बदल जाए। नीति मेरी, नियति आपकी। वृक्ष उगाने के लिए सब अच्छे से अच्छे बीज उपयोग में लाते हैं, क्योंकि बीज ही यह निश्चित करता है कि उगने वाला पौधा एक वट वृक्ष बनेगा या कांटेदार झाड़ी। परंतु उस वृक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित करती है वो माटी, वो भूमि जिसमें वो बीज पनपेगा। क्योंकि यदि माटी बंजर हुई तो बीज सूखकर मर जाएगा, और यदि माटी में खारापन हुआ तो वो बीज एक छोटा सा पौधा बनकर ही सीमित रह जाएगा। इसलिए माटी पर ही निर्भर करता है कि कौन सा बीज भविष्य में एक विशाल वट वृक्ष बनकर सैकड़ों को घर देगा, सहस्त्रों को छाव देगा। यही संबंध है राजा और प्रजा के बीच। राजा यदि बीज है तो प्रजा है माटी। इसलिए यदि श्रेष्ठ शासक से उत्तम शासन पाना है तो प्रजा को स्वयं सावधान रहना होगा, निरंतर स्वयं पर कार्य करते रहना होगा, क्योंकि राजा इसी राज्य से बनता है। इसलिए आवश्यकता राजा से अपेक्षा की नहीं है, आवश्यकता है स्वयं की कर्म परीक्षा की। नीति मेरी, नियति आपकी। भय यदि मन के भीतर ही रहे तो प्राणों की रक्षा करता है, परंतु यदि वही भय मन से बाहर आ जाए तो प्राणों का शत्रु भी बन जाता है। संसार का सबसे भयंकर जीव होता है सर्प, परंतु यहां यह जानना भी आवश्यक है कि सर्प एक अत्यंत भीरू प्राणी भी होता है। छिप कर रहता है, झाड़ियों में विचरण करता है,
कभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। परंतु एक विचित्र तथ्य यह भी है कि सभी सर्प विषैले नहीं होते, ना ही हर किसी को सर्प डसता है। फिर भी सब सर्प से भयभीत रहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्प को फुंकारना आता है। इस प्रकार अपने भय को ही अपनी शक्ति बनाकर वो कई द्वंद्व जीत जाता है, स्वयं को सुरक्षित रखता है। भयभीत होना कोई बुरी बात नहीं, परंतु भयभीत होने पर भी अपने भय को अपने शत्रु पर प्रकट मत होने दो, क्योंकि हर युद्ध लड़कर नहीं जीता जाता। कुछ केवल शक्तिशाली होने का अभिनय करके भी जीते जा सकते हैं। नीति मेरी, नियति आपकी। जीवन में आपने कितने लक्ष्य साधे होंगे, परंतु प्रश्न यह है कि विफल कितने में हुए। विफल होने पर मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि परिश्रम किया, दृढ़ निश्चय रखा, तो फिर विफल क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि जिस योजना को लक्ष्य साधकर आगे बढ़े थे, उसका भान किस किस को था? पपीते के वृक्ष पर जब फल आते तो उसे कपड़े से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि कहीं उसकी रंग और गंध से कीट और पक्षी आकर्षित होकर उसे खा ना जाए। इसलिए यदि फल का आनंद लेना है तो उसे गुप्त रखना होगा। सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस योजना को गुप्त रखना होगा जिससे आप लक्ष्य पाना चाहते हैं। योजना जितनी गुप्त हो, सफलता उतनी ही निश्चित है। नीति मेरी, नियति आपकी। रत्न यदि अपने पास हो तो आभा बढ़ाता है, परंतु यदि सामने वाले के पास हो तो आंखें चुंधिया देता है। यदि स्वयं के पास हो तो मुकुट में लगकर ऐश्वर्य बढ़ा देता है, परंतु यदि शत्रु के पास हो तो विष बनकर काट भी सकता है। बुद्धिमान एवं उत्तम व्यक्ति भी हीरे के समान होते हैं। यदि अपने पास हो तो अमृत, यदि शत्रु के पास हो तो विष। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य मिलते ही उसे बिना विलंब अपने पक्ष में कर लो और फिर कभी जाने मत। नीतियां मेरी, नियति आपकी। जीवन में सदा मीठे स्वभाव और सरलता से ही लक्ष्य नहीं साधा जा सकता। दीवार पे कुछ लगाना हो तो कील की आवश्यकता पड़ती है। मात्र परिश्रम और सरल स्वभाव से सफलता अधिक समय टिकती नहीं। उसके लिए अपने निर्णयों में दृढ़ता, कठोरता और नुकीलापन लाना पड़ता है। इस कील की भांति ऊपर से सपाट और नीचे से नोकीली। परामर्श लेते समय सरल रहो, परंतु उसे कार्य रूप देते समय नोकीले और दृढ़। नीतियां मेरी, नियति आपकी। यदि आपको सर्प दिख जाए तो आप क्या करेंगे? या तो उससे दूर हो जाएंगे या उसे मार डालेंगे, परंतु किसी भी अवस्था में पालेंगे नहीं। दुर्जन का भी यही योग है। दुर्जन व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में आपके लिए समस्या ही उत्पन्न करेगा।
या तो भयभीत करेगा या समाप्त, और दोनों ही दशा ठीक नहीं। दुर्जन व्यक्ति की दुर्जनता समझ आ जाने पर केवल एक ही मार्ग शेष रहता है, उसका अंत। जीवन में यदि कभी एक सर्प और दुर्जन व्यक्ति के बीच किसी एक पर भरोसा करना हो तो सदैव सर्प का ही चुनाव करें, क्योंकि सर्प केवल तभी डसता है जब उस पर प्राणों का संकट हो, परंतु दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण पग पग पर आपको हानि पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। यदि अतिथि बनकर कहीं जाओ तो अच्छा लगता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, आदर सत्कार होता है, और फिर धीरे धीरे आप अपने घर से तुलना करना आरंभ कर देते हैं और फिर अपने घर को तुच्छ समझने लगते हैं। जिस देश में आदर ना हो, ज्ञान ना हो, आजीविका के अवसर ना हो, उसका त्याग कर देना चाहते हैं, परंतु यदि अपना घर असुंदर हो तो उसका त्याग नहीं करते, उसे ही सुंदर बनाते हैं, उसे सजाते हैं। यदि आपके देश में सम्मान नहीं, आजीविका के अवसर नहीं, तो कहीं ना कहीं दोषी आप भी। ऐसी अवस्था में विदेशों की तुलना में अपने देश को हे या छोटा मत समझो, यही ज्ञान फैलाओ, यही आजीविका के अवसर उत्पन्न करो, यही सम्मान पाओ, क्योंकि दूसरे का घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, नींद सदा अपने ही बिस्तर पर आती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। हाथी को वश में करने के लिए अंकुश उपयोग में लाया जाता है और अश्व को संतुलित करने के लिए लगाम। परंतु यदि हाथी पर लगाम कसकर उस पर सवारी करने का प्रयास किया जाए तो सवार गिर सकता है, और यदि अश्व पर अंकुश से प्रहार किया तो अश्व धराशायी हो सकता है। जैसे हर देवता को प्रसन्न करने की एक भिन्न प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार भिन्न प्रतिद्वंद्वियों को एक ही अस्त्र से वश में नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ उनके स्वभाव और आवश्यकता के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। कोई समझाने से समझे, कोई लोभ के लालच में साथ देगा, कोई दंड से मार्ग पर आएगा, तो किसी को भेद से तोड़ना होगा। स्मरण रहे, शिव के मंदिर में नारायण की आरती नहीं गाती, जैसा देवता वैसी पूजा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। युद्ध साम्राज्य का हो या जीवन का, तलवार और ढाल का मेल जोल अत्यंत आवश्यक है। तलवार मयान से निकलते समय स्वर निकालती है, परंतु ढाल मौन रहती है। तलवार आगे बढ़कर शत्रु पर प्रहार करती है, परंतु ढाल पीछे हटकर हमारा बचाव। युद्ध भूमि में तलवार शत्रु का रक्त बहाती है, वहीं दूसरी ओर उसी युद्ध भूमि में ढाल हमारा रक्त बहने से बचाती है। जो केवल तलवार के भरोसे रणक्षेत्र में उतरते हैं, वो या तो युद्ध हारते हैं या अपने प्राण। अपने सहायकों में केवल तेज तर्रार और पैनी बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही ना रखें, दृढ़ और मौन रहने वाले व्यक्तियों को भी रखें। जब ये दोनों आपके पक्ष में होंगे, तभी होगी जीत आपकी। नीतियां मेरी, नियति आपकी। नेतृत्व केवल एक ही श्रेष्ठ है। अपने शरीर को देखो, 2 आंखें, 2 हाथ, 32 दांत, 20 अंगूठे अंगुलियां, सैकड़ों तंत्र, परंतु मस्तिष्क केवल एक
और इसी एक मस्तिष्क के निर्देशों पर शरीर के सभी अंग सुचारू एवं संतुलित रूप से कार्य करते हैं। परंतु यदि मस्तिष्क एक से अधिक हो तो शरीर या तो विकृत हो जाता है या फिर रोगी। इसलिए आंख, नाक, हाथ, कान, पांव की भांति सहायक एवं सुझाव देने वाले कई रखें, परंतु नेतृत्व एवं निर्णय लेने का अधिकार यदि केवल एक व्यक्ति के हाथ में हो तो तंत्र संतुलित रहता है और ध्येय की प्राप्ति होती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। कभी सोचा है आपने कि क्यों हीरे को मुकुट में धारण किया जाता है? क्यों इसे आभूषण बनाकर गले से लगाते हैं? क्यों इसे मार्ग में फेंक नहीं देते? क्योंकि अंततः है तो ये भी एक पत्थर ही। क्या केवल इसलिए कि ये देखने में सुंदर है? सुंदर तो फूलों की पत्तियां भी होती हैं। तो फिर इन्हें क्यों मार्ग में बिखेरा जाता है, पैरों तले रौंदा जाता है? कारण है कठोरता। यदि हीरे को पांव तले रौंदने का प्रयास भी किया तो पांव की वो दुर्दशा कर देगा कि फिर कभी पांव रखने के लिए धरा नहीं मिलेगी। इसीलिए हीरे को मान से सर पर रखा जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हीरे की भांति होता है। यदि सम्मान दोगे तो यश फैलाएगा और यदि अपमान किया तो घायल कर देगा। इसलिए प्रतिभाशाली व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी। सुरक्षा के लिए लोग समूह में यात्रा करते हैं। अच्छा, समूह में यात्रा करने से संकट नहीं होता, परंतु यही समूह आपसे आपकी पहचान भी छीन लेता है, क्योंकि आप किसी अन्य के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अपना मार्ग बनाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। समूह में तो तारे भी रहते हैं, परंतु वंदना उस सूर्य की होती है, क्योंकि वो अकेले चलता है। पीड़ा सहनी पड़ती है, स्वयं को जलाना भी पड़ता है, संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु तब जाकर ही बनती है पहचान, तभी मिलता है सम्मान। नीतियां मेरी, नियति आपकी। एक राजा और दास में क्या अंतर होता है? दोनों ही मनुष्य होते हैं। जहां दास एक और अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करता है, वही राजा उनकी जिनका वो स्वामी। दोनों ही अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो फिर क्या कारण है कि केवल राजा को ही अपने सर पर मुकुट धारण करने का अधिकार मिलता है और दास को उसकी पादुकाओं के पास बैठना पड़ता है? पास का देखने वाला केवल एक सामान्य जीवन जीता है, परंतु दूर की सोच रखने वाला मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। कारण है दृष्टिकोण। इसलिए जिसका दृष्टिकोण विशाल हो और दृष्टि दूर तक देख सकती हो, सिंहासन उसे ही चुनता है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व उसके दूर के परिणामों पर अवश्य विचार कर, क्योंकि यह आपकी दृष्टि पर ही निर्भर करेगा या आप सर का मुकुट बनेंगे या चरणों की पादुका। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये सत्य है कि जीवन में मित्रों का साथ आनंद बढ़ाता है, परंतु इनसे यही निकटता आपको असावधान भी कर सकती है। मित्र आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, आपका अभिमान बढ़ाते हैं और आप धीरे धीरे सत्य से दूर हो जाते हैं, जबकि शत्रु आपके अवगुणों की निंदा करेगा, आपको विवश करेगा स्वयं पर कार्य करने के लिए, सावधान और सतर्क रखेगा। इससे
आपके विरुद्ध रचे जा रहे किसी भी षड्यंत्र की सूचना आपको सर्वप्रथम मिलेगी। मित्रता जीवन है, परंतु यदि उस जीवन को बनाए रखना चाहते हो तो मित्रों से अधिक शत्रुओं को अपने अधिक निकट रखो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथ है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह वन का राजा होता है, परंतु राजा है केवल इसीलिए ऐसा नहीं होता कि वो सोता रहे और हिरण स्वयं आकर उसके सामने अपना बलिदान कर दे। अपना आधिपत्य दर्शाने के लिए सिंह को गर्जना करनी होती है। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए परिश्रम के साथ निर्ममता से आखेट करना होता है। परिश्रम सबसे बड़ी चाबी है। परिश्रम से ही व्यक्ति राजा बनता है। इसलिए परिश्रम से कभी मुंह ना मोड़ो, क्योंकि यदि परिश्रम से मुंह मोड़ा तो राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। नीतियां मेरी, नियति आपकी। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए आत्मा को शरीर की आवश्यकता होती है। यदि यह शरीर नष्ट हो जाए तो सांसारिक अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि अपने शरीर की रक्षा कर उसे शक्तिशाली बनाए, निरोगी रखे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और केवल स्वस्थ मन द्वारा ही सांसारिक एवं आध्यात्मिक लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। शरीर का सम्मान करो, तभी ये तुम्हारे काम आएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। जल की बूंद यदि जलते तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है, परंतु यदि यही बूंद कमल के पुष्प पर गिरे तो प्रकाश में मोती की भांति चमकती है। यदि किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर मोक्षदायिनी बन जाती है, परंतु यदि किसी सर्प के मुंह में गिरे तो विष में घुलकर स्वयं विष बन जाती है। प्रत्येक परिस्थिति में जल तत्व एक ही है। अंतर है तो केवल संगति का। संगति जब जल की बूंदों की नियति बदल सकती है तो मनुष्य की क्यों नहीं। इसलिए सदा उचित संगति का ही चुनाव करो, क्योंकि यदि सर्प की संगति करोगे तो या तो डसे जाओगे या स्वयं विष बन जाओगे। संगति ही हमारी नियति निर्धारित करती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। बीता हुआ कल और आने वाला कल दर्पण में दिख रहे इन प्रतिबिंबों की भांति होता है। लगता है कि हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लो, परंतु वो सदा हमारी पहुंच से बाहर रहता है, प्रतिबिंब की भांति छलता है। बीते हुए कल में मिली असफलता की निराशा या आने वाला कल जो अभी आया भी नहीं, उसमें मिलने वाली सफलता की आशा में व्यक्ति सदा उस पल का नाश कर देता है जिसे आज कहते हैं। वो आज जिसे यदि उचित प्रकार से ना जिया गया तो कल सुख देने वाला बीता हुआ कल बन जाएगा, और यदि आज नष्ट हुआ तो आने वाला कल भ्रष्ट होना निश्चित है। इसलिए आज को संवारो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो हुआ नहीं उसकी चिंता मत करो, क्योंकि यदि कल की चिंता की चिता आज सजाओगे तो जीवन श्मशान बन जाएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। दूध में नींबू की कुछ बूंदें डालते ही दूध फट जाता है, परंतु उसी दूध में कितनी भी खांड डालो
ये नहीं फटता। इसी प्रकार अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को स्थान देने से पूर्व या उसके साथ घुलने मिलने से पूर्व उसके व्यवहार, उसकी मंशा और उसकी प्रकृति को भली भांति समझ लो, क्योंकि आप जल नहीं जिसमें सब मिल जाएं। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि धूर्त की संगति का मूल्य आपको वैसे ही चुकाना पड़ सकता है जैसे दूध नींबू में मिलकर चुकाता है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये मोती देख रहे हैं आप? जिस सीपी में इस मोती ने अपना घर बसाया है, कभी वो सीपी भी एक जीता जागता जीव हुआ करती, परंतु उससे एक भूल हो गई, और वो भूल ये थी कि इसने अपने भीतर माटी के एक छोटे से कण को प्रवेश करने दिया। प्रवेश करने के पश्चात उस माटी के कण ने धीरे धीरे इस सीपी में रह रहे जीव के रस का उपयोग स्वयं करना आरंभ कर दिया, और उसके पश्चात धीरे धीरे सीपी में रह रहे उस जीव का अस्तित्व समाप्त होता चला गया और निर्माण हुआ इस मोती का। इसी माटी के कण की भांति शत्रु छोटा हो अथवा दुर्बल, अवसर मिलने पर अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अपने शत्रुओं पर सदैव अपनी दृष्टि तो बनाए रखें, परंतु उन्हें अपने अधिक निकट ना आने दें, अन्यथा अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये रुद्राक्ष है, कहते हैं महादेव के अश्रु। यदि कभी आए तो उन्हें स्वयं पोंछ लो, क्योंकि यदि किसी और को उन्हें पोंछने दिया तो वो आपका उपयोग करेगा, आपकी दुर्बलता को भांपकर पहले सहानुभूति दिखाएगा और फिर बदले में बहुत कुछ ले जाएगा। इसलिए अपनी दुर्बलता को अपने अश्रु कभी मत बनने दो, उसका भान किसी को मत होने दो। स्वयं पर एकांत में कार्य करो और अपनी दुर्बलता को अपना बल बनाओ। महादेव के रुद्राक्ष की भांति अपने अश्रुओं को, अपनी दुर्बलता को एक अलग रूप दो। स्मरण रहे, यदि अपनी दुर्बलता औरों को दिखाई तो ये असफलता की ओर आपका प्रथम पग होगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। अनेकों नदियों का मीठा जल समुद्र में प्रवाहित होता है, तब भी समुद्र का जल खारा ही रहता है, क्योंकि यही समुद्र की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार एक धूर्त व्यक्ति के साथ कोई कितना भी मीठा व्यवहार क्यों ना कर ले, धूर्त व्यक्ति से उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करना व्यर्थ। इसलिए प्रयास सदा उसी दिशा में करें जिससे मनचाहे उद्देश्य की प्राप्ति हो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। वन में विचरने वाले अधिकांश पशु पक्षी अपने भरण पोषण के लिए शिकार करते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल, किंतु एक शिकारी है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, बाज। और बाज सदा सफल इसलिए होता है क्योंकि उसके प्रत्येक शिकार के पीछे एक योजना होती है। अपने शिकार को देखकर तुरंत उस पर हमला नहीं करता, केवल दृष्टि बनाए रखता है। घंटों दिनों तक निरंतर इतनी ऊंचाई से उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है कि शिकार को उसका भान तक नहीं होता, और
उचित समय आने पर एक झपट्टा और शिकार मृत्यु के मुख में। इसलिए यदि जीवन में भी सफल होना चाहते हो तो धैर्य के साथ योजना बनाओ और फिर उचित समय आने पर अपनी पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य पर प्रहार करो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। यदि मैं आपसे कहूं कि इस कटार की सहायता से इस अग्नि को बुझा दो या इस कमंडल में उपस्थित जल से इस वस्त्र को काट दो, तो क्या यह आपके लिए संभव होगा? कभी नहीं, क्योंकि अग्नि को जल बुझाता है और वस्त्र को काटने के लिए आवश्यकता होती है तीक्ष्ण धार की। इसी प्रकार जीवन में शक्ति और संसाधन अर्जित करना ही पर्याप्त नहीं होता, उन्हें उचित समय और स्थान पर उचित प्रकार से उपयोग में भी लाना होता है। तभी प्राप्ति होगी योग्य फल की। नीतियां मेरी, नियति